हेलो, एक बार फिर से आप सभी का श्रीराम कोचिंग सेंटर गोपेश्वर में स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन और ला रहे के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट इन क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार आपके ऐसे होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं। आपके क्या होगी, एग्जाम के अंदर अगर वैल्यू चेंज होगी और अब बाकी आपका तरीका सेम रहेगा। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को काफ़ी एडवांस तरीके से करना है, ठीक, जिससे कि हमारा एग्जाम के अंतर्गत क्या बचे, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लास्ट में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करना, और नहीं लगता है तो नहीं करना है, ठीक। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है, ठीक। यहाँ पे तक मैंने पिछला वीडियो में देखना वहाँ पे करा रखे हैं। अब यहाँ से एक्स्ट्रा क्या है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य बोलो तो सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना, 832 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ उसी वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। तो मैंने क्या बोला था, इनके बीच का डिफरेंस निकाल देना, मतलब एक बड़े में से छोटा घटा देना। तो देखो 2 में से 8 नहीं करता, दाएं लिया, 12 में से 8 गया 4 हुआ, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 4 नहीं जाता, इधर 12 में से 4 गया आपका 8 हुआ, यहाँ पे 7 में से 4 गया 3, तो 384। तो जब इस तरह के टाइप के सवाल आते हैं ना, तो इसे हमें 1:1 में तोड़ना पड़ता है, 1:1 में तोड़ना पड़ता है। अगले वीडियो में मैंने बताया था। या सीधे आप इसमें क्या कर लो, 2 का भाग दे दो। तो आपको क्या करना है, तो पिछला वीडियो जरूर देखना आपको, फिर वहाँ से समझ आएगा। तो 2 का भाग 3 में दिया, 2 का में 2, 1 बचा 18 हुआ, 2 में 18 और 4 में 2 दूना 4। तो आपका जो 192 निकला है ना, इस 192 को या तो 448 में जोड़ दो या 832 में घटा दो। तो हम क्या करेंगे, 448 प्लस 192, तो इसको जोड़ के होगा, देखो 8 दो 10 का 0 हुआ, फिर आपका 9 4 13 14 का 4 हुआ, हासिल 1 4 में 4 1 5 1 6, तो 640 आपका क्या निकल गया, ये निकल गया भाई। अब ये बोल रहा है तो 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस वस्तु पर 640 पर 50% लाभ प्राप्त करने के लिए ना, तो हम 640 का 50% निकाल देंगे। 50% को 50/100 लिखेंगे। तो यहाँ देखो ये क्या होता है आपका, ये 50 कम 50, 50 दूना 100, 2 कम 2, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 शून्य का 0, तो 320 रुपया। तो देखो 640 रुपया पहले से था और इसमें क्या हो गया, 50% लाभ कमाने पे कितना, 320 रुपये का प्रॉफिट हो रहा ना। तो आपका क्या हो जाएगा, न्यू एसपी पहले क्या था आपका 640 रुपये था ना ये, तो आपका बोला 50% प्रॉफिट करने के लिए तो 320 आया, तो 640 प्लस 320, तो आपका क्या हो जाएगा, 40 और 20 60 हुआ, 6 3 9, तो नए एसपी क्या हो गया, 960 आपका आंसर हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको सीधा ऐसा करना है, आपको जो है ना ये 10 सेकंड में नहीं लगेंगे। इसका बीच का डिफरेंस निकालना, एक में जोड़ देना, दूसरे फिर उसका 50% बोला तो 50% निकाल दो, फिर इसमें जोड़ दो। अगर हानि बोलेगा तो घटा दो, और जो है लाभ बोलेगा तो जोड़ दो। इसने यहाँ पे 50% लाभ बोला है ना, तो इस तरीके से करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है किसी वस्तु को 1060 में बेचने पर हुआ लाभ ध्यान रखना उसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। थोड़ा चेंज कर दे इसने, यहाँ पे बराबर है बोल रहा था, यहाँ पे क्या बोला, हानि से 20% अधिक है, 20% अधिक है। तो सीपी ज्ञात करो, मतलब किराए मूल्य या कॉस्ट प्राइस ज्ञात करो। तो ये हमें पता नहीं है, हमने जो है यहाँ पे सीपी लिखा, तो ये बोला होने पे लाभ, जब लाभ होगा तो कितना होगा, उसको 1060 बोला ना, लाभ होने पे 1060 का बेच रहा, और हानि होने पे तथा उसी वस्तु को 950 रुपये में बेचने में हुई हानि, तो हानि होने पे कितने का बेच रहा है, ये 950 रुपये का बेच रहा है। अभी क्या बोल रहा, तो क्या 950 बेचने में हुई हानि 20% अधिक है बोल रहा, क्या बोल रहा है, ये ज़्यादा है बोल रहा। तो हम क्या करेंगे, 20% की फ्रैक्शन निकाल देंगे, इसको भिन्न में बदल देंगे। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, ये देखो ना 20 बटे आपका 100 होता है, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 1 ये हो गया, 5 ये हो गया। मैंने क्या बोला था, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू, और इसने अधिक बोला ना, मतलब लाभ हुआ ना, तो लाभ बोले तो ऊपर प्लस, ये प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ देखो 5 की चीज़ थी और उसको 1 का लाभ हुआ, 5 की चीज़ थी और उसको 1 का लाभ हुआ, तो कितना का दिया उसने, 6 का दिया।
5 की चीज़ थी, 1 का लाभ होने पे 6 का दिया। अब हम करते क्या है, कोई भी चीज़ हमारे पास जब रेशियो में होती है, अनुपात में होती है, तो हम क्या करते हैं, अनुपात को पहले छोटा करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसको सरल करते हैं, हिंदी में सरल बोलते हैं ना। और अगर वो छोटा नहीं होता है तो उसको फिर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अनुपात का रूल क्या है, जहाँ पे तक छोटा होता है छोटा करना पड़ता है, नहीं हुआ तो जोड़ देते हैं। तो 6 5 11, तो देखो 11 यूनिट आ गया। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना, इसने क्या बोला, 1060 में बेचने पर हुआ लाभ, 1060 में बेचने पर हुआ लाभ, उसी वस्तु को जो है 950 में बेचने पर हुई, यानी 950। तो इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। तो 0 का 0, 6 में से 5 गया 1, 10 में से 9 गया 1, तो इनका डिफरेंस 110 निकला ना। तो हमारा 6 5 11 यूनिट हो रहा ना, तो 11 यूनिट का वैल्यू ये डिफरेंस है 110। तो 11 यूनिट का वैल्यू 110, तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 11 10 संख्या 110। तो 1 यूनिट का वैल्यू 110 ना। जब 1 यूनिट का वैल्यू 110, तो 5 को भी हमने 10 से गुणा किया और 6 को भी हमने 10 से गुणा किया। तो यहाँ देखो ये कितना होता है, 5 10 संख्या 50। तो ये हो क्या है आपका माइनस, और आपका 10 से के 60, 60 के आपका प्लस। देखो ना जोड़ने पे, जब इधर ये प्लस होगा ना जोड़ने पे, 80 पे कितना था होगा, ये 50 माइनस हो गया ना। तो अब आप क्या करोगे, 950 में ये 50 हानि हुई ना, तो अगर 950 में इस 50 को जोड़ेंगे तो आपका यहाँ देखो ये हानि हुई। तो इधर अगर ये सीपी का कितना 950 रुपये का अभी वो हानि हो रही है, तो वो चीज़ कितनी की थी होगी, 50 रुपये ज़्यादा की थी होगी ना, 50 रुपये हानि हो रही है। तो कितना हो रहा है 950 और 50 आपका 1000 रुपया हो गया। और उसी तरीके से इसको प्रॉफिट हुआ ना, 1060 का प्रॉफिट हुआ ना, तो कितने का 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ था ना उसको, तो 60 रुपये की, तो वो चीज़ कितनी थी होगी, तो 1060 में से 60 घटा 1000 के। देखो यहाँ से भी इसमें ऐड करो, 50 को ऐड करो या चाहे 60 को माइनस करो, तो आपका 1000 आएगा। तो इसलिए आपका सीपी बराबर कितना निकला, 1000 आंसर। इस टाइप के सवाल को ऐसा करना है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने क्या बोला, इसको फ्रैक्शन में तोड़ना है। ये सिर्फ 1060 प्रॉफिट होने पर, हानि होने पर 950, तो बोला 20% का प्रॉफिट, तो इसके हमने फ्रैक्शन निकाल दी। तो 5 की चीज़ थी और एक प्रॉफिट अधिक बोला ना, तो 5 की चीज़ थी तो अधिक होने पे 6 हो गया। तो जी हमारा रेशियो में तोड़ना है इसको, तो ये रेशियो बन गया। तो इसको बाद में ये रेशियो, पहले इसको अगर किसी से कटता था तो इसको छोटा करना था, नहीं कटता तो दोनों को 6 5 11 करके जोड़ दिया। तो 11 यूनिट का वैल्यू, जो इनके बीच का डिफरेंस 1060 और 950 के बीच का डिफरेंस, उससे कंपेयर कर देना। तो 11 यूनिट का वैल्यू 110, तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 ना, तो उस 10 से इस 6 को भी गुणा करना है और इस 5 को भी गुणा करना। तो 10 में 50, 10 से के 60, मतलब ये प्रॉफिट हुआ था ना 60 रुपये का, तो हम ये 60 रुपये का, तो सीपी कितना 1000 का था होगा, तभी तो 1060 हुआ 60 का प्रॉफिट होने पे। अब वहीं आपका जब 1000 सीपी था तो लॉस होने पर 950 हुआ ना, 50 रुपये का लॉस हुआ, 950 का दिया ना उसने बेचने पे बोला। तो क्या बोला उसका सीपी बताओ, तो सीपी कितना 1000 है। ठीक, मैंने इसको 2 बार रिवाइज कर लिया, तो आप ढंग से देख लेना। इसका जो है सबसे इजी पैटर्न इस टाइप के क्वेश्चन का यही है। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और स्टूडेंट क्या करते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चनों को छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 7% हानि पर बेचता है, 7% की हानि पर बेचता है। यदि वो इसे 800 रुपये अधिक में बेचे, वैसे तो 7% हानि पर बेच रहा, यदि वो इसे 800 रुपये अधिक में बेचे तो उसे 9% का लाभ होता है। बोला 800 रुपये अधिक में बेचे तो 9% का लाभ होता। तो प्रारंभिक क्रय मूल्य बोले तो कॉस्ट प्राइस, सीपी ज्ञात करो। माना हमें अब सीपी पता नहीं है, तो हमने सीपी क्या मान लिया है, 100 रुपये मान लिया है। ठीक, अब ये बोल रहा 7% की वस्तुओं को 7% की हानि पर बेचता है, तो 7% की हानि पर बेचने पर कितने का बेचेगा, 93 का बेचेगा ना। 100 की चीज 7% हानि, 9 का बेचेगा, 93 का बेचेगा। ठीक, तथा ये बोला अगर उसको 800 रुपये अधिक में बेचे तो 9% का लाभ होता, प्लस 9% का लाभ होता। तो 800 अधिक में बेचने पे कितना, 109 का बेचेगा ना वो अपनी वस्तु को, तो 9% का लाभ होगा। तो हम इसके बीच का डिफरेंस निकालते हैं। पहले देखो लॉस हो रहा था, 93 का दे रहा था, प्रॉफिट हो गया 109 का दे रहा ना। तो इनके भी कितने ज़्यादा का दे रहा है, 93 7 100 और 9 9 और 7 16। तो देखो 16 रुपये 16 ज़्यादा के दे रहा ना, लेकिन वो क्या बोला, कितना अधिक बोल रहा, सवाल बोला कि 800 अधिक दे रहा। तो 16 यूनिट का वैल्यू 800 और 1 यूनिट का वैल्यू 16 5 80, 16 शून्य के शून्य। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला, 50। 1 यूनिट का वैल्यू 50 है ना। तो क्या बोला, क्रय मूल्य बताओ ना। तो हमने सीपी कितना माना, 100 माना ना, इसलिए देखो सीपी बराबर 100 इंटू 1 यूनिट का कितना आया है, 50 आया है।
तो कितना हो रहा, 3 शून्य ये हो गए 1 2 3, अब 5 एकम 5, तो 5,000 रुपये आपका क्या हो गया है आंसर। क्रय मूल्य कितना हो गया है 5,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन ना ऐसा करना बहुत ईजी मेथड है, ठीक। पैनिक नहीं होना क्वेश्चन को देख करके, ठीक। देखो इस तरीके से ना आप चाहे कितने बड़े से बड़े संस्थान में चले जाए, ठीक, इससे एडवांस कहीं भी नहीं बताता है, ठीक। तो आपको एक चीज़ अपने मन में इंश्योर करना है, ये नहीं सोचने कि ये बड़ा संस्थान है ये छोटा संस्थान है, कभी भी ये देखो कि पढ़ाने वाला कैसा है, मेन होता पढ़ाने वाला, ठीक। किसी बड़े संस्थान बहुत बड़ा नाम है लेकिन वहाँ पे टीचर चेंज होते रहते हैं ना, कोई टीचर चले गया वो उतना अच्छा पढ़ाता नहीं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं इस संस्थान इतना बड़ा है, लेकिन कोई छोटा संस्थान है वहाँ पे कोई अच्छा पढ़ाने वाला आ गया, ठीक। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि ये छोटा सेंटर है तो यहाँ पे क्या है ये पढ़ाने वाला कुछ नहीं है, वो बड़ा सेंटर है तो पढ़ाने वाला वहाँ पे बेहतर है, जबकि ऐसा नहीं होता है। पढ़ाने वाले पे मायने रखता है और सब एक जैसे इंसान रहते हैं, ठीक। क्या होता है ना, कुछ लोगों को अपने बातों को बड़ा चढ़ा करके रखना आता है, तो हम लोग क्या रहते हैं ना मूर्ख बने रहते हैं कि उस चीज़ पर विश्वास करते रहते हैं। जैसे है ना आज की दुनिया जिधर गंगा बहती है उधर बहने का प्रयास करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है चाहे बड़ा संस्थान हो छोटा संस्थान कोई भी हो, जहाँ पे आपको अच्छा मिलता है तो वो आपको लेना है। ऐसा नहीं कि जो बड़ी चीज़ है तो वहाँ सारी बुराई होगी, अच्छी चीज़ें वहाँ ज़्यादा है, और ऐसा नहीं कि जहाँ छोटी चीज़ है तो वहाँ सारी अच्छाई होगी, ऐसा नहीं। अच्छी चीज़ कहीं भी हो सकती है और जहीं भी होती है आपको वहाँ से उस चीज़ को लेना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोले, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है यदि वो उसे 10% कम में खरीदे तथा 18 रुपये कम में ही बेचे। देखो यहाँ पे तक तो सेम है, ऊपर की तरफ बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। यहाँ पे ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया उसने, 30% का लाभ होता तो प्रारंभिक क्रय मूल्य सीपी ज्ञात करो। एक स्टेप आगे चले गया। तो हमने वैसे करना, हमने सीपी क्या माना है 100 माना है, तो पहले क्या बोला 20% का प्रॉफिट बोला ना, 100 पे 20% का प्रॉफिट होगा तो 120 का देगा ना। अब ये क्या बोला, यदि वो इसे 10% कम में खरीदे, 10% कम में खरीदे तो 90 का खरीदेगा ना, कम में खरीदे तथा 18 रुपये कम में ही बेचे, 18 रुपये कम में ही बेचे तो उसे क्या होता है 30% का लाभ होता है। 18 रुपये कम में बेचे तो इस पे जो है 30% का लाभ होगा इस 90। तो देखो 90 का 30% निकालो, 90 गुणा का 30/100 तो आपके 1 शून्य 2 शून्य कटे तो 9 3 27। तो देखो कितना का हमने इसको वैल्यू में बदला तो 27 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 90 + 27 तो 90 और 27 आपके होते 117 हो रहे हैं ना। अब देखो इसने क्या बोला 18 रुपये कम में ही बेचे, कम बोला, और हमारा देखो कितना पहले 120 का दे रहा था प्रॉफिट होकर के, अभी 117 का दे रहा, तो कितना कम हो रहा है 3 कम हो रहा, 3 कम हो रहा ना। अब ये देखो ये हमारा 3 कम बोला, ये कितना कम बोला, ये 18 कम बोला, तो 3 यूनिट का वैल्यू 18, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 × 6 = 18 तो 6। तो इसलिए हमने सीपी बराबर हमने सीपी 100 माना है ना, ये तो 100 × 6 बोले तो 600 रुपये आंसर। 600 क्या आ गया आपका आंसर। तो देखो जैसे यहाँ पे 80 अधिक बोला था ना, 800 अधिक बोला था ना, तो हमने वहाँ पे सवाल पे क्या आ रहा था, एक आपका 93 आ रहा था, एक आपका जो 109 आ रहा था। तो ये देखो 16 अधिक बोला था तो हमारे 93 109 के भी 16 अधिक ही हो रहा था ना, तो हमने 800 अधिक से कंपेयर किया। अब इसने 18 रुपये कम बोला तो हमारा भी 120 से 117 3 कम हो रहा ना, ये कम बोलेगा तो हमारा भी कम ही आएगा, ठीक। इससे हमारा प्रूफ होता है कि हमारा क्वेश्चन आंसर सही है। तो ऐसा करके करना है। अब इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको इस तरीके से करना है। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहा है एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 25 के भाव से खरीदे। एक आदमी ने कुछ संतरे 1 रुपये में 25 के भाव से खरीदे, मतलब 1 रुपये के 25 खरीदे, ठीक। तो वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब देख यार 1 रुपये के 25 उसने खरीदे, अब वो 1 रुपये के कितने बेचे कि उसको लाभ हो। जब 1 के 25 खरीदे तो लाभ करने के लिए 1 रुपये के कम बेचेगा ना, 20 बेचेगा, 18 बेचेगा, 15 बेचेगा, 10 बेचेगा, लेकिन 25 से कम बेचेगा तभी तो उसको लाभ होगा। जब यार 25 खरीदेगा 15 बेचेगा तो 10 संतरे का लाभ होगा ना। तो कुल मिलाकर के 25% का लाभ हो। तो हमें देखो ये इसने इसकी फ्रैक्शन 25%, हमेशा फ्रैक्शन उठा देना, परसेंटेज उठाया हमने 25% की फ्रैक्शन 1/4। अब इसने क्या बोला उसे कितने का बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। 1 रुपये के कितने संतरे बेचे कि उसे 25% का लाभ
हो, इस तरीके से। ठीक, तो अब देखो यार क्या होता है, 4 की चीज़ थी तो ए का फ़ायदा हो रहा ना उसको। यहाँ पे हमने CP लिखा, यहाँ पे हमने लिखा SP। देखो मैं इसको किताब के तरीके से नहीं करा रहा हूँ क्योंकि उसमें लंबा टाइम लगेगा और वो आप खुद भी कर सकते हैं। मैं आपको क्या कराऊंगा जिसमें कम टाइम लगे। ठीक, CP SP तो ये क्या आपके प्राइज, पहले क्या थे आपके प्राइज। अब देखो पहले 4 की चीज़ थी और एक ज़्यादा का दे रहा ना, वो 25% का प्रॉफिट हो रहा ना। 4 की चीज़ और एक का प्रॉफिट होकर के कितने का देगा वो, 5 के देगा ना। तो आपका 4:5 हुआ, 4:5 हुआ। तो ध्यान, ये है प्राइस। अब हमें देखनी है क्वांटिटी। ये बोला ना 1 रुपये के कितने बेचे, बोला क्वांटिटी। 25 संतरे खरीदे, संतरे क्वांटिटी होते ना, वेट होता है। तो 25 संतरे क्वांटिटी बोला खरीदे, तो बेचे कितना क्वांटिटी में बेचे। तो देखो, तो ध्यान रखना ये प्राइस और ये क्वांटिटी। अब हम क्वांटिटी कैसे करके निकालेंगे, आप एक को अपने वहाँ पे नोट में लिख देना। देखो कभी भी मैथ्स का रूल है, किसी का रूल नहीं है, कोई ने टिक है ना कुछ है, कभी भी देखो प्राइस का उल्टा होता क्वांटिटी और क्वांटिटी का उल्टा होता प्राइस। याद रख देना, प्राइस का उल्टा क्वांटिटी, क्वांटिटी का उल्टा प्राइस। तो देखो प्राइस आपका 4:5, तो क्वांटिटी आपका क्या हो जाएगा 5:4, उल्टा हो गया ना। अब देखो यार क्वांटिटी, हमने वो क्या बोला 1 रुपये के 25 खरीदे, लेकिन हमारा क्या आ रहा है 1 रुपये के 5 आ रहा है ना। हमारा 5 आ रहा है लेकिन वो कितना बोला 25 बोला। तो 5 को कितने से गुणा करें, 25 हो जाए तो 5 बजे 25। और अगर हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 20। यही आंसर है। वो 1 रुपये के कितने बेचेगा, 20 बेचेगा, 20 बेचेगा। अब इसको तभी तो प्रॉफिट होगा। 25 संतरे 1 रुपये के लिए और 1 रुपये के 20 बेचेगा, तब 5 संतरे का प्रॉफिट होगा ना। तो ये आपका क्या ऐड आंसर है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार आपके आते हैं, ऐसा करना पैनिक नहीं होना। देखो आपके ना 5 सेकंड भी नहीं आपको अगर आता है तो ठीक। तो आज इतना ही करते हैं, थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो नए लोग हैं, और अपने दोस्तों में फॉरवर्ड जरूर करना। ठीक, थैंक यू।